Hello children, welcome to your EVS video class. Children, I'm sure you all are fit and healthy in your homes. You know that corona cases are increasing day by day, and that is the reason that your school is not opening. Your school buildings are closed. Your studies are going on. Of course your studies are going on. आपकी पढ़ाई तो चल रही है, लेकिन आपके स्कूल बंद हो चुके हैं, और क्योंकि इतने केसेस बढ़ रहे हैं, तो जब तक स्कूल नहीं खुलते हैं वी हैव टू कंटिन्यू विद दिस form of studies only through your online class, through your video class. So keep watching videos, do attend your online classes regularly. Okay, children, whatever work, written work will be there related to each and every chapter, that will be done in your video classes. आपके video classes में वो करवाई जाएगी. Each and every question, even extra questions, जो कुछ भी होगा वो सब आपको वीडियो क्लास में आपके करवाया जाएगा. So don't worry about that. Only thing is that you have to watch the videos regularly and you have to note down the exercises done. अगर एक्सरसाइज करवाया जा रहा है तो आप वहाँ से नोट कर लीजिए. अदरवाइज लिसन टू द एक्सप्लेनेशन दैट इज़ गिवन इन द वीडियो क्लासेस, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो आपके बुक में लिखा एग्जैक्टली सेम चीज़ें बताई जाएंगी. हम बहुत सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा बताते रहते हैं दैट इज़ इंटरेस्टिंग फॉर यू, दैट मे बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू. वो सब हम आपको बताते रहते हैं, है ना. अगर आप पिछले वीडियोस देख रहे होंगे तो आपको पता ही होगा कि कितनी ऐसी बातें मैंने आपको बताई है जो आपके बुक में नहीं मेंशन है. आपके पास बुक आ गई होगी, आप लोगों ने बुक जरूर तक परचेज कर ली होगी, और बुक में बहुत ब्रीफली बहुत थोड़ा थोड़ा बताया गया है, बट दैट इज़ नॉट सफिशिएंट. तो मैं आपको काफ़ी चीज़ें एक्स्ट्रा बताती रहती हूँ इन योर वीडियो क्लास. सो डू वॉच वीडियो सो दैट आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, आपको पूरा एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, और जब एक्सरसाइज का टाइम आएगा तो आपको प्रॉपर एक्सरसाइज भी मिलेगी. द एक्सरसाइजेज दैट आर गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर एज वेल एज एक्स्ट्रा एक्सरसाइज. जो भी एक्स्ट्रा होगा एक्सरसाइज वो भी मैं आपको वीडियो क्लास में करवाऊंगी, रिटन में आपको दूंगी मैं. ठीक है, तो उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं. ओनली थिंग इज़ दैट यू हैव टू वॉच एंड यू हैव टू कॉपी, और समझ के कॉपी करना है, बिना समझे कॉपी नहीं करना है. और कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं समझ में आई ड्यूरिंग द वीडियो वाइल कॉपिंग समथिंग, यू कैन आस्क दैट इन योर ऑनलाइन क्लास. वीडियो देखते समय या कुछ उतारते समय, उसमें जो वर्क है वो उतारते समय अगर आपको कहीं भी किसी भी तरह का डाउट है वो आप ऑनलाइन क्लास में क्लियर कर लीजिए. आपको नोट करना है और आपको वो डाउट क्लियर कर लेना है. ठीक है, डोंट मूव अहेड विथ डाउट इन योर माइंड. किसी भी तरह का डाउट के साथ आप आगे नहीं बढ़ोगे, क्योंकि जब तक डाउट्स क्लियर नहीं होंगे आगे पढ़ने से आपको समझ में नहीं आएगा. ठीक है, तो हम EVS में क्या कर रहे थे, हम कर रहे हैं चैप्टर 1, और अभी भी वही कर रहे हैं. और मैंने आपको बताया है कि हम काफ़ी स्लो चल रहे हैं, क्योंकि अभी अभी सेशन स्टार्ट हुए हैं. बहुत से बच्चों के पास लेट बुक्स आई होंगी, और बहुत से बच्चों के पास बुक्स में भी ना हो, तो इसलिए भी हम बहुत धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप आपको टॉपिक्स एक्सप्लेन कर रहे हैं. हर वीडियो से पहले ये भी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि पिछले वीडियो में क्या करवाया है, सो दैट आपको याद रहे कि पिछला वीडियो कहाँ पर ख़त्म हुआ था, और तब हम आगे बढ़ रहे हैं. ये सारी चीज़ों को दिमाग में हम रख के आगे बढ़ रहे हैं. आप अभी बहुत छोटी क्लास में हैं, एक साथ बहुत सारा हैंडल नहीं कर सकते, इसीलिए भी हम बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स लेकर चल रहे हैं. ठीक है, तो अभी ये जो टॉपिक है हमारा माई बॉडी, जैसा कि मैंने आपको बताया नाम माई बॉडी है, इसका मतलब ये नहीं कि आई विल बी टेलिंग यू अबाउट माई बॉडी. माई बॉडी मतलब हम सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल बॉडी. हम अपनी बॉडी को तो माई बॉडी ही बोलेंगे ना, मैं अपनी बॉडी को योर बॉडी तो बोलूँगी नहीं. तो मेरी बॉडी अपनी बॉडी है, आपकी बॉडी अपनी, हम सबकी अपनी अपनी बॉडी है, तो हम सब अपनी बॉडी को माई बॉडी बोलते हैं. तो हम अपनी बॉडी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. मैं अपनी बॉडी का और अपनी बॉडी का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी बॉडीज़ डिफरेंट हैं. वी ऑल हैव कॉमन ऑर्गन्स. हम सबकी बॉडी में ऑल थिंग्स आर कॉमन.
दिखने में अलग है बट है कॉमन। हमारा फेस डिफरेंट है, ठीक है। हम सबके पास आईज़ हैं, किसी की बड़ी होंगी, किसी की छोटी होंगी, किसी की थोड़ी लंबी होंगी, पर आंखें सबके पास है। नोज़ हम सबके पास है ना। ये बॉडी पार्ट तो हम सबके पास है ना। किसी की नाक ज़्यादा खड़ी होगी, किसी की थोड़ी कम होगी, किसी की शॉर्ट होगी, किसी की लॉन्ग होगी, बट नोज़ सबके पास है। सेम इज़ फॉर लिप्स, सबके लिप्स हैं, शेप अलग हो सकता है, साइज़ अलग हो सकता है, ठीक है। नेक सबके पास है, हैंड सबके पास है, लेग सबके पास है। वी ऑल हैव दीज ऑर्गन्स, दे मे लुक डिफरेंट बट दे आर नॉट डिफरेंट, वी ऑल हैव दीज कॉमन बॉडी पार्ट्स, ठीक है। और सेम अप्लाइज फॉर इंटरनल ऑर्गन। जो इंटरनल ऑर्गन मेरे पास है वही इंटरनल ऑर्गन्स आपके पास भी होंगे, ये भी हमारे कॉमन है, ठीक है। तो हमारा जो बॉडी है ये एक मशीन है, मशीन की तरह काम करता है। इट वर्क्स लाइक ए मशीन एंड इट हैज़ डिफरेंट पार्ट्स। सम पार्ट्स आर एक्सटर्नल पार्ट्स, जो बॉडी के बाहर होते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं। जैसे कि अपनी बॉडी को आप देख सकते हो, आपके हाथ, आपके पैर, आपकी टमी, जो गली है, अपना वेस्ट, अपने फुट, अपने फेस, ये सब आप देख सकते हो। दीज आर एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स। कुछ पार्ट इंटरनल हैं जो आप देख नहीं सकते हो, ना मैं देख सकती हूँ और ना ही आप देख सकते हो, क्योंकि वो बॉडी के अंदर है। वेरी गुड। तो इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स, क्योंकि वो इन है, इंटरनल है। और दोनों ही बॉडी पार्ट्स हमारे लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो भी हम एक्टिविटी दिन भर करते हैं वो सब अपने एक्सटर्नल बॉडी पार्ट से करते हैं, विद द हेल्प ऑफ आवर एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स। चाहे चलना हो, चाहे हाथ से कोई काम करना हो, चाहे मुंह से करना हो, या अपनी आँख नाक से देखते हुए करना हो, वट एवर वर्क वी डू विद द हेल्प ऑफ आवर एक्सटर्नल ऑर्गन। पर इंटरनल ऑर्गन, they are very important, yes, they are very important for our life। हमारे ज़िंदा रहने के लिए internal organs are very important। अगर internal organ नहीं होगा तो हमारे external organ भी काम नहीं करेंगे। yes, it is true। अगर इंटरनल ऑर्गन्स नहीं फंक्शन करेंगे तो एक्सटर्नल ऑर्गन भी ठीक से काम नहीं करेंगे। जो हमारे ब्रेन है, हमारा हार्ट है, हमारा लंग्स है, लिवर है, किडनी है, इंटेस्टाइन है एंड मेनी मोर, वो सब अगर ठीक से फंक्शन नहीं करेंगे तो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स भी अच्छे से काम नहीं करेंगे, है ना। ब्रेन जो है वो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक है हमारे। तो ब्रेन ठीक से काम नहीं करेगा तो बाकी का हमारे ऑर्गन्स, एक्सटर्नल ऑर्गन्स तो किसी काम के नहीं है। अगर लंग्स ने ठीक से काम नहीं किया तो हम इतने थके रहेंगे, ब्रीद ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स क्या काम कर पाएंगे। हार्ट अगर ब्लड पंप नहीं करेगा तो हम कैसे जिंदा रहेंगे। किडनीज अगर ब्लड को प्यूरिफाई नहीं करेगा तो हम तो बीमार हो जाएंगे। तो सारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं दे आर इवन मोर इम्पॉर्टेंट। अगर एक हाथ नहीं है तो हम जिंदा रह सकते हैं, लेकिन हार्ट नहीं होगा तो हम जिंदा नहीं रह सकेंगे, है ना। अगर एक पैर नहीं है तो भी हम सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके किडनीज नहीं है या लंग्स नहीं है तो हम सरवाइव नहीं कर सकते। तो इंटरनल ऑर्गन्स तो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक्सटर्नल ऑर्गन इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इंटरनल ऑर्गन्स हमारी सर्वाइवल के लिए, हमारे ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। साथ ही फिर हम बात करते हैं सेंस ऑर्गन्स की। सेंस ऑर्गन्स वो हमारे सेंसेस को एक्टिवेट करके रखते हैं। आँखें हैं देखने के लिए, नहीं होंगी तो क्या होगा। आप आँख बंद करके सोचो क्या होगा। क्लोज योर आइज एंड सी द लाइफ, सी द वर्ल्ड। कैसा लगेगा आपको। जैसे हम आँख बंद करते हैं हमको सब कुछ डार्क दिखता है ना। आप कोई कलर्स नहीं देख सकते, कोई टीवी नहीं देख सकते, आप कोई बुक नहीं पढ़ सकते, और देख कर नहीं पढ़ सकते। आप इतने ब्यूटीफुल कलर्स नहीं देख सकते। फूलों के रंग होते हैं, इतने कलर्स है हमारे आसपास, फ्लावर्स, लीव्स, एवरीथिंग। और जो अभी ऑनलाइन क्लास में वीडियो है वो सब हम नहीं देख सकते, है ना। तो आँखें कितनी इम्पोर्टेंट है। नोज़, सेंस ऑर्गन हमारा नोज़, सूंघने के लिए अच्छी खुशबू और बुरी खुशबू नहीं कहेंगे, बदबू, है ना, बैड स्मेल जिसको फाउल स्मेल बोलते हैं, या अच्छी खुशबू, अरोमा, फ्लोरल जो आती है, फूलों की खुशबू, अच्छे खाने की खुशबू हम नहीं सूंघ पाएंगे अगर हमारा नाक वाला सेंस नहीं रहा। तो मैंने आपको और भी फंक्शंस बताए थे नोज़ के, अपार्ट फ्रॉम स्मेल को दूसरे फंक्शंस भी बताए थे। फिर कान नहीं होंगे कैसे सुनेंगे, है ना।
ईयर्स जो है सेंस ऑफ हियर, ईयर से क्या है, सेंस ऑफ हियरिंग ना। तो कान अगर फंक्शन नहीं करेगा तो हम सुन नहीं पाएंगे, है ना। सिर्फ सुनने का काम नहीं करते हैं कान, मैंने क्या बताया था, बॉडी बैलेंस, यस, हमारी बॉडी को बैलेंस भी करता है ईयर्स। इसके बारे में भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। फिर हमारा एक सेंस है, सेंस ऑर्गन क्या है, टंग, और सेंस क्या है, टेस्ट। टंग से हमें टेस्ट मिलता है। जितनी भी अच्छे अच्छे चॉकलेट या चटपटी चीज़ें या सॉल्टी चीज़ें हम खाते हैं वो हमें कैसे पता चलता है, थ्रू द टेस्ट बड्स दैट आर ऑन आवर टंग। जो हमारे जीभ के ऊपर टेस्ट बड्स हैं उससे हमें पता चलता है टेस्ट के बारे में। मतलब हमारा जो टंग है वो टेस्ट को डिटेक्ट करता है, उसको पहचानता है कि कोई टेस्ट है, फिर वो ब्रेन को सिग्नल भेजता है और ब्रेन फिर हमें टेस्ट बताता है। चाहे वो कोई भी टेस्ट हो, जो 4 मेजर टेस्ट है हमारे, स्वीट, सार, सॉल्टी एंड बिटर, ये हमें टंग से पता चलता है। और टंग के मैंने आपको और भी फंक्शन बताए थे, अगर आपको याद हो तो, है ना। क्या क्या बताया था, स्पीच, बोलने में हेल्प करता है, चाटने में, लिक करने में हेल्प करता है, च्यू करने में हेल्प करता है, स्वॉलो करने में हेल्प करता है। कोई चीज़ चबा रहे हो तो दांत से चबाते हो, लेकिन टंग की हेल्प लेनी पड़ती है। खाने को जो स्वॉलो करते हो, खा जाते नीचे जो निगलते हैं, उसमें टंग हेल्प करता है। ब्रीदिंग में टंग हेल्प करता है, ऐसे करके करते हैं ना, ब्रीदिंग में हेल्प करता है। तो टंग के सिर्फ सेंस तो टेस्ट का है, बट देर आर अदर फंक्शंस ऑल्सो। आपको ये आपकी जो टेक्स्ट बुक है ना उसमें नहीं मिलेगा, सिर्फ उसमें लिखा है टंग फॉर टेस्ट, नोज टू स्मेल, ईयर टू हियर, बस, और कुछ नहीं बताया है। ये मैं आपको एक्स्ट्रा बताती हूँ, आपका थोड़ा सा नॉलेज लेवल बढ़ता है, ठीक है। तो हमने सारे सेंसेस की बात की थी, स्किन की बात की थी। स्किन क्या है, ये भी सेंस ऑर्गन है और ये लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन है। इट इज़ कवरिंग आवर होल बॉडी, सिर से लेके पूरा नीचे पैरों की उंगलियों तक पूरी बॉडी हमारे स्किन से कवर्ड है। एंड इट इज़ द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन है। एंड इसका कौन सा सेंस है हमारा, इससे सेंस ऑफ टच। कोई चीज़ हॉट है, कोल्ड है, रफ है, स्मूथ है, ये सब हमको कैसे पता चलता है, थ्रू स्किन। यस, स्किन हैज़ द सेंस ऑफ टच। कोई चीज़ कितनी सॉफ्ट है, हार्ड है, ये सब हमें पता चलता है थ्रू आवर सेंस ऑफ टच। कोई चीज़ गर्म लगती है, कौन सी चीज़ हम पकड़ पा रहे हैं क्योंकि वो कितनी गर्म है, ये सारा स्किन से हमें पता चलता है। और स्किन जो है वो प्रोटेक्शन भी देती है हमारी बॉडी को। सनलाइट, यस, जो इस सन की जो हार्मफुल रेज है ना उससे भी हमें प्रोटेक्ट करती है स्किन। और हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। जो पसीना निकलता है ना स्किन में से, हमारे स्किन ऐसा दिखने से पता नहीं चलता है, पर जब आप बहुत उसको किसी पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना, लेंस से देखेंगे, तो आपको स्किन में छोटे 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 छेद दिखाई देंगे आपको, ठीक है, नन्हे नन्हे आपको छेद दिखाई देंगे उसमें, होल्स। और ये जो छोटे छोटे होल हैं ये क्या है, इसमें से पसीना निकलता है, पानी निकलता है ना, स्वेटिंग होती है, तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को ये हमारा जो स्किन है वो रेगुलेट भी करता है, ठीक है। तो ये हमारे सेंस ऑर्गन्स के भी अपने फंक्शन हैं। ये सारा मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पिछले वीडियो में, मैं बार बार रिकैप कराती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। अच्छा, अब हम बात करेंगे आज हाउ टू स्टे फिट एंड हेल्दी। आपकी बुक अगर आपकी होगी आपके पास तो इसमें टॉपिक है कीपिंग फिट एंड हेल्दी, है ना। आफ्टर सेंस ऑर्गन वी हैव कीपिंग fit and healthy. कीपिंग फिट एंड हेल्दी। चिल्ड्रन, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कोरोना जो है, कोविड-19 जो चल रहा है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचेंगे तो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वक्त बार बार आप सुन रहे होगे ना, हाथ को धोइए, 30 सेकेंड्स तक हाथ को धोइए, प्रॉपरली साबुन से धोइए, उसको सैनिटाइज करके रखिए, सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए, बाहर जाइए तो मुंह को कवर करके रखिए,
ये सारी चीज़ें आप सुन रहे हैं ना, टीवी पर भी आता है, गवर्नमेंट जगह जगह अनाउंस करवा रही है थ्रू लाउड स्पीकर्स, थ्रू माइक। आप टीवी पर या मोबाइल पर हर जगह आपको ये इन्फॉर्मेशंस मिल रही हैं, है ना। वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली, cover your face, mouth with mask, do not touch your eyes, ears, mouth unnecessarily, do not go outside। ये सारे आपको इंस्ट्रक्शंस मिल रहे होंगे। क्यों मिल रहे हैं? ताकि आप हेल्दी रहें, घर पे सुरक्षित रहें, सेफ रहें। तो ये जो है ना हमारा कीपिंग फिट एंड हेल्दी। हम बीमार क्यों होते हैं? जो अभी कोविड है, इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू योर इम्यूनिटी। आपकी बॉडी कितनी हेल्दी है बीमारी से लड़ने के लिए, कितनी फिट है बीमारी से लड़ने के लिए। जितनी आपकी बॉडी फिट होगी, जितनी आपकी बॉडी हेल्दी होगी, उतनी ही बीमारियां आपसे दूर रहेंगी। ये जो कोविड है या जो जिसको हम कोरोना बोल रहे हैं, ये उन लोगों को ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है जिनकी इम्यूनिटी कम है, जिनकी बॉडी हेल्दी नहीं है, जिनको कोई ना कोई डिजीज़ है, पहले से डायबिटीज़ है, हार्ट का कोई प्रॉब्लम है, या कुछ ना कुछ हाई ब्लड प्रेशर है। जिनकी बॉडी हेल्दी नहीं है उनको सबसे पहले अटैक कर रही है, जिसको कफ कोल्ड है ना। जिनका लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है उनको जल्दी अटैक कर रही है। तो क्या करना है? अपनी बॉडी को फिट और हेल्दी रखना है। यस, अपनी बॉडी को अगर हम फिट और हेल्दी रखेंगे तो इस तरह के वायरस हमको जल्दी अटैक नहीं करेंगे, और अगर अटैक करेंगे तो हमारी बॉडी उनसे लड़ने के लिए, उनका मुकाबला करने के लिए तैयार रहेगी। तो बॉडी को क्या करना है? हमें हेल्दी रखना है, बॉडी को हमें फिट रखना है, ठीक है। अब कैसे फिट रहें, कैसे हेल्दी रहें ताकि कोई बीमारी जल्दी हमें अटैक ना करे, ताकि कोई वायरस हमें जल्दी अटैक ना करे, चाहे वो कोरोना ही क्यों ना हो, है ना। तो कोरोना हो या कोई दूसरी बीमारी हो, ये जल्दी हमारे पर अटैक ना करे, या हमारी बॉडी किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए तैयार रहे, उसके लिए हमको फिट रहना है। और कैसे रहना है, चलिए इस पॉइंट पे हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। पहला पॉइंट क्या है? वेक अप वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसका मतलब क्या हुआ? what does it mean? Wake up early in the morning मतलब सुबह सुबह जल्दी उठना है, देर तक सोते नहीं रहना है ना। सुबह जल्दी उठना है। वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठिए। हेल्दी रहने का सबसे पहला स्टेप ये है कि सुबह जल्दी उठे, सनराइज से पहले, ठीक है, सूरज निकलने से पहले सुबह जल्दी उठना हेल्दी रहने का फर्स्ट स्टेप है। जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं वो जल्दी बीमार नहीं पड़ते। तो फर्स्ट स्टेप है वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट है एक्सरसाइज टू कीप फिट। सुबह उठ तो गए, अब क्या करना है? मोबाइल चलाना है सुबह उठ के? नहीं, थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है। जो जिस एज का है उस एज के अकॉर्डिंग थोड़ी एक्सरसाइज करनी है। यू कैन डू योगा भी कर सकते हैं। योगा बहुत ही एक अच्छी एक्सरसाइज है। योगा के जो एक्सरसाइजेज होते हैं, ठीक है, योगा हेल्प्स टू कीप जो है ना, इसमें कैन डू योगा से क्या होता है? योगा से हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो स्ट्रांग होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। कैन डू योगा टू कीप बॉडी
strong and flexible. आपकी बॉडी जो है लचीली भी रहेगी, फ्लेक्सिबल भी रहेगी और स्ट्रॉन्ग भी होगी. सो वन कैन डू योगा या फिर कोई दूसरी एक्सरसाइज, जॉगिंग कर सकते हैं, थोड़ा स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, बहुत तरह की एक्सरसाइजेस हैं. तो एक्सरसाइज करना है टू कीप फिट और यू कैन डू योगा टू कीप बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल. ठीक है, ये ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन. कोई किसी को योगा करना अच्छा लग सकता है, किसी को जनरल जो नॉर्मल एक्सरसाइज है, कॉमन एक्सरसाइज करना भी अच्छा लग सकता है. ठीक है. नेक्स्ट इज नंबर 3, ईट healthy food. Eat healthy food. ठीक है. अब eat healthy food मतलब क्या? खूब सारा चॉकलेट खाएं, पिज़्ज़ा खाएं, बर्गर खाएं, ऐसा? No. Eat healthy food मतलब फ्रेश खाना खाएं, नेचुरल खाना खाएं, जो नेचर से मिलता है वो खाएं, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएं. ठीक है. और टाइम पर खाएं, वो भी मैं नेक्स्ट लिखूंगी मैं. ईट हेल्दी फूड का मतलब हुआ कि ईट, इसमें लिख देते हैं हम ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ठीक है. ईट lots of fruits and vegetables. Eat healthy food का मतलब क्या हुआ? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाना है सबसे पहला तो. ठीक है. Eat variety of food, ये भी समझाऊंगी मैं भी आपको. Eat क्या होता है, कुछ बच्चे ना खाने में बहुत नखरा करते हैं, है ना. हम ये नहीं खाएंगे, ये वाली सब्जी नहीं खाएंगे, करेला नहीं खाएंगे, हम लौकी नहीं खाएंगे, हम भिंडी नहीं खाएंगे, ऐसा करते हैं ना. आपके घर में भी हो सकता है कि कोई ऐसा बच्चा होगा. आई एम श्योर आप नहीं करते हो, है ना. आप तो खाते हो सब चीज़ें, तो खाना चाहिए. गुड. ईट वैरायटी ऑफ फूड मतलब तरह तरह का खाना खाइए. रोज़ एक ही सब्जी तो कोई भी नहीं खा सकता ना. तो जितनी वैरायटी की सब्जियां मिलती है ना, सब खाना चाहिए. तरह तरह के पल्सेस, जो दालें होती हैं वो खाइए. ठीक है. जो ब्रेकफास्ट में कुछ खाया, थोड़ा लंच में खाया, थोड़ा डिनर में खाया, तो वैरायटी खाइए. एक जैसा खाना खाना भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है. तो हैव वैरायटी इन फूड. ठीक है. मम्मी जो जो बना के देती है वो बिना नखरा किए खाइए. ठीक है. तो ईट वैरायटी ऑफ फूड, ये भी आता है हेल्दी फूड के अंदर. पहला क्या है? लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ईट वैरायटी ऑफ फूड. और बताती हूँ कि ईट हेल्दी फूड में और क्या क्या आता है. इसको इरेज कर दें ऊपर का. हेल्दी फूड में सिर्फ फूड को ही हम नहीं पॉइंट आउट कर रहे हैं. उसका सी पॉइंट, बी तो मैंने लिख दिया. सी, ईट एट रेगुलर इंटरवल या बोल सकते हैं एट प्रॉपर टाइम. इसको मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो जैसे लिखा है ना, ईट एट रेगुलर इंटरवल और एट प्रॉपर टाइम. मतलब कि अब ब्रेकफास्ट खाने का टाइम मॉर्निंग में होता है. अब आप ब्रेकफास्ट लंच के टाइम पे तो नहीं खा सकते. अब सुबह अगर आपको 7 o'clock ब्रेकफास्ट करना है और आप कर रहे हो 12 बजे ब्रेकफास्ट, तो क्या ये हेल्दी है? नो, इट इज़ नॉट गुड फॉर बॉडी. ब्रेकफास्ट को ब्रेकफास्ट के टाइम पे खाइए, लंच को
लंच के टाइम पे खाइए, डिनर को डिनर के टाइम पे खाइए। डिनर के टाइम पे खाना मतलब रात को खाना, तो रात को क्या कभी भी रात को 10 बजे 11 बजे, नो, डिनर थोड़ा जल्दी खाना चाहिए, ताकि जल्दी खाएंगे फिर सोने भी जल्दी जाएंगे और सुबह जल्दी उठ पाएंगे। ठीक है, अगर आप देर रात तक जागोगे और देर रात को आप डिनर करोगे तो आपका खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा, तो कितना भी हेल्दी खाओगे वो आपकी बॉडी के लिए फिर हेल्दी नहीं होगा। ठीक है, टाइमली अगर आपने खाना नहीं खाया तो आप हेल्दी खाना खाओगे ना तो भी आपकी बॉडी के लिए फिर वो सूट को उतना उससे बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ईट एट रेगुलर इंटरवल मतलब थोड़ा थोड़ा टाइम पर आपको खाना है, बहुत ज़्यादा गैप नहीं देना है और एक साथ बहुत सारा नहीं खाना है। ठीक है, डू नॉट eat too much at times. Do not eat too much at once. मतलब एक बार में बहुत ज़्यादा नहीं खाएं। ठीक है, कितनी भी फेवरेट चीज़ आपकी बनी हो तो भी एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं खाएं। आपको वो अच्छी लगती है तो थोड़ा थोड़ा रुक के खा लें, आप थोड़ा सा भी खा लें, थोड़ा सा रुक के खा लीजिए, फिर थोड़ा रुक के खा लीजिए, लेकिन एक साथ बहुत सारा नहीं खाना चाहिए। दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर बॉडी। ठीक है, डू नॉट ईट टू मच एट वंस, एक बार में बहुत सारा नहीं खाना है। ठीक है, टाइम टाइम पे गैप दे दे के खाना है और प्रॉपर टाइम पे खाना है। प्रॉपर टाइम मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ब्रेकफास्ट को ब्रेकफास्ट के टाइम पे खाइए, लंच को लंच के टाइम पे खाइए और डिनर को डिनर के टाइम पे खाइए। और डिनर थोड़ा सा रात को खाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि लेट नाइट खाएंगे डिनर, डिनर थोड़ा जल्दी खाएंगे। क्यों? ताकि आप जल्दी सोने जा सकें, जल्दी सोएंगे तभी आप सुबह जल्दी उठ पाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट? तो पहला क्या है, रेगुलर इंटरवल मतलब प्रॉपर गैप के साथ प्रॉपर टाइम पे, और एक साथ बहुत सारा नहीं खाएंगे, रुक रुक के खाएंगे। कितना भी फेवरेट चीज़ हो एक साथ बहुत सारा नहीं खाएंगे। ये सब ईट हेल्दी फूड के अंदर ही आ रहा है, ये ईटिंग हैबिट के अंदर ही आ रहा है। ठीक है, हेल्दी फूड में डू नॉट ईट जंक फूड। ठीक है, अभी तो हम हेल्दी की बात करें, जंक की बात हम पहुँचे ही नहीं है अभी तो। ठीक है, फिर यहाँ पे लिख देते हैं हम ई पॉइंट लिख देते हैं कि ईट डिनर अर्ली। ठीक है, ईट डिनर थोड़ा सा जल्दी खाना है। ठीक है, लिख दिया। अच्छा, फिर चलिए ईट के अंदर ये सारी चीज़ें हमारी इंक्लूड हो गई। आई होप ये आपको समझ में आ गया, आप एक बार देख लीजिए। आई हैव रेड फॉर यू, आपके लिए मैंने पढ़ भी दिया है। ईट हेल्दी फूड मतलब ये हुआ कि ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ईट वेराइटी ऑफ फूड, ईट एट रेगुलर इंटरवल और एट प्रॉपर टाइम, डू नॉट ईट टू मच एट वंस एंड ईट डिनर अर्ली। ठीक, हम इसको इरेज कर देते हैं ताकि आगे का पॉइंट्स लिख सकें। हेल्दी रहने के लिए और क्या करना है? डू नॉट ईट जंक फूड। जंक फूड नहीं खाएं, कभी कभी खा सकते हैं, बहुत महीने में एक बार, ऐसा नहीं है, वंस इन अ मंथ और ट्वाइस इन अ मंथ, बट डू नॉट। इसलिए लिखा है कि ये हमारी बॉडी को किसी भी तरह से ये हमें फ़ायदा नहीं करता है। इट इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर आवर बॉडी, इट इज़ ओनली टिल हियर। हमको टंग के पर उसका टेस्ट अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है, बट हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ नॉट एट ऑल गुड। चाहे वो पिज़्ज़ा हो, बर्गर हो, चाउमीन हो, चिप्स हो, ये सारी चीज़ें जो हैं दे आर नॉट एट ऑल गुड फॉर योर हेल्थ और माई हेल्थ बोथ।
हम सबकी हेल्थ के लिए ये अच्छा नहीं है। इसका नाम ही जंक है। जंक का मतलब आपको पता है क्या होता है? कबाड़, कबाड़ जिसको हम बोलते हैं ना, जंक, बेकार का चीज़ जिसको बोलते हैं, बेकार की चीज़ या जिसको हम कबाड़ बोलते हैं, कबाड़ वो होता है। जंक का मतलब ही होता है। तो सोचिए जंक फूड, कबाड़ वाला खाना, वेस्ट, जो विच इज़ नॉट गुड, ठीक है। कबाड़ी को हम क्या देते हैं? बेकार की चीज़ देते हैं ना, कि घर का कुछ अच्छा सामान दे देते हैं, तो वही। तो जंक का मतलब ही होता है बेकार का। तो बेकार का खाना हमें नहीं खाना है, क्योंकि इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। ये हमको कभी भी फिट नहीं करेगा, बल्कि हमको बीमार कर सकता है, ठीक है। तो ये एक हो गया। अभी बहुत सारे पॉइंट हैं आपको हेल्दी और फिट रखने वाले, और वो हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। मैं हर बार आपको पिछला रिवाइज़ कराती रहती हूँ, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। अब आगे के वीडियो में बहुत डिटेल में आपको पिछला मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, हम डायरेक्टली अपने टॉपिक पर आएंगे। थोड़ा सा रिकैप के बाद वी विल कम डायरेक्टली ऑन द टॉपिक, ठीक है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में with many more points related to this keeping fit and healthy, ठीक। जितना समझाया है उसको ध्यान से समझिए, and please follow that. We will meet again in the next video. Thank you.